हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपका फिजिक्स ले रहा हूं। आज हम एक्सरसाइज 13 चैप्टर न्यूक्लियस का हम एक्सरसाइज का सम्स लेने वाले हैं। उसमें टोटल 10 सम्स है। उसमें से हम पहले 5 सम्स इस वीडियो में लेने वाले हैं। बाकी के 5 सम्स है वो इसके बाद वाले पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें। ओके। दूसरी बात, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, तो वहां से आप ले सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको कमेंट और लाइक जरूर 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 करना है। ओके। और आगे के वीडियो देखने का बाकी हो तो मैंने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ओके। तो चलो हम एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। उसमें क्या है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस 7n14 गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस 14.00307 U। यहाँ पर देखो आपको क्या फाइंड करना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है, मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करना है। ओके। तो यहाँ पर यहाँ ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस का मेजरमेंट दे दिया है। ओके। अब देखो ये किस मास है, मास किस यूनिट में दिया है, यू यूनिट में, किलोग्राम में नहीं है। तो इस चैप्टर के सभी सम्स में मास को यू यूनिट में लेना है। यानी कि देखो मास ऑफ प्रोटॉन क्या था हमारे पास, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, वो केजी में था। लेकिन यहाँ मास केजी में नहीं लेना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको ये नहीं लेना है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये लेना है, याद रखना है आपको 1.007825 U और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 U लेना है। तो आपको ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये केजी वाला नहीं लेना है। ओके। अच्छा, तो हमें क्या फाइंड करना है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का सिंबल क्या है, ईबी। उसकी फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इंटू 931.5। तो आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट में। डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस कैपिटल एम, ये इसकी फॉर्मूला है। तो ये जेड यानी मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी ये जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, एमपी यानी मास ऑफ प्रोटॉन, एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एम एन यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एम कैपिटल एम यानी ये जो दिया है ना हमें नाइट्रोजन का न्यूक्लियस का मास, वो कैपिटल एम है। तो बस वैल्यू रखो। चलो इसको याद रखने की ट्रिक है, जंप नमन, ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू 931.5। चलो जेड, तो नाइट्रोजन के लिए जेड, नीचे जो है नंबर वो जेड है, ऊपर है वो ए है। और ए में से ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो न्यूट्रॉन मिलेगा। तो देखो जेड, जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, मास ऑफ प्रोटॉन कौन सा लेंगे हम, 1.007825 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, 14 में से 7 जाएगा, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी 1.008665 माइनस कैपिटल एम यानी ये मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, ये जो दिया है वो, और इनटू 931.5। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा, ये दोनों का एडिशन, ये वाला इधर इंटू 931.5। समझ में आया कि नहीं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों एज इट इज। अब ये दोनों का एडिशन ये लिया, ये ऐसा का ऐसा, और ये 931.5। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन इतना हुआ 0.11236 और 931.5। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कैलसी का यूज कर सकते हो आप। ओके। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 104.66334 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको शॉर्ट में नियरली इक्वल टू 1 राउंडिंग ऑफ करो, ये 6 है, यहां से निकालेंगे सब तो आगे का नंबर एक बढ़ जाएगा, तो 7, 104.7 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ऐसे आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने का दूसरे समय आए तो आपको आना चाहिए। ओके। अच्छा, तो फिर से बाइंडिंग एनर्जी यानी
बाइंडिंग एनर्जी यानी डेल्टा एम इंटू 931.5, डेल्टा एम यानी जंप नमन यानी जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस कैपिटल एम, जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कौन सा लेना है 1.007825, एन एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, 14 में से 7 जाएगा 7, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो ये 1.008665, कैपिटल एम यानी न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन वो आपको दे दिया है इंटू 931.5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों वैसे के वैसे, ये दोनों का एडिशन, ये वाला और ये वाला, दोनों का सब्ट्रैक्शन इंटू 931.5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये, और इसको ऐसे पिछले वाले नंबर को राउंडिंग ऑफ कर दिया तो यहाँ 6 की जगह 7 हो गया मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने को आपको आना चाहिए। दूसरे सब में भी वही है, प्रैक्टिस ही है। देखो ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी है वही, किसके लिए, फेरस, Fe यानी फेरस बोलो, ये आयन बोलो, और बिस्मथ, दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। और दोनों के आपका न्यूक्लियस कैपिटल एम की वैल्यू दोनों के लिए, इसका जो न्यूक्लियस है उसका मास और बिस्मथ का जो न्यूक्लियस है उसका मास दिया है, वही का वही प्रैक्टिस है। देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फेरस तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट, यहाँ पर मैंने याद रखवा है जंप नंबर माइनस एम यानी जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू 931.5, जेड किसके लिए है, Fe के लिए, तो निचला वाला है ये जेड है, ऊपर ए है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी एन है न्यूट्रॉन, तो जेड यानी 26, मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1.007825, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 56 में से 26 जाएगा 30, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन ये 55 पॉइंट ये दिया है ना 55.934939 इंटू 931.5। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों एज इट इज। अब देखो ये दोनों का एडिशन करके इसमें से ये माइनस करो तो ये आएगा, और 931.5 दोनों का मल्टीप्लाई करो तो नियरली इक्वल टू ये आया, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल गई। अब देखो हमें तो बाइंडिंग एनर्जी ही चाहिए। अगर आप बस तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है ना, यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन अगर बोले तो आपको ये फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, अगर पूछे तो ही लिखना है, यहाँ तो नहीं लिखा है। ओके, यहाँ हमारा सम आयन के लिए हो गया, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। साथ साथ में मैं ले लेता हूँ, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों फाइंड करने को बोले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को EBN बोलते हैं, तो EB अपॉन ए, EB यानी बाइंडिंग एनर्जी जो हमने फाइंड की वो, और ए यानी ऊपर वाला नंबर 56, दोनों का डिवीजन करो तो वो मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन हो गया। अगर ये पूछे तो ही आपको लिखना है। ओके, वैसा का वैसा प्रैक्टिस है। अब किसके लिए, बिस्मथ के लिए, उसके लिए जेड क्या है 83, ए क्या है 209, और एन क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। तो ये भी प्रैक्टिस ही है। देखो बिस्मथ के लिए बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट, यहाँ मैंने याद रखा है जंप नमन माइनस कैपिटल एम इंटू 931.5, जेड 83, आगे से समझ आया ना, जेड मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825, एन यानी आपको क्या एन कैसे मिलेगा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 209 में से 83 को माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा 126, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.008665 माइनस कैपिटल एम यानी मास ऑफ न्यूक्लियस वो भी दे दिया है, ये 208 पॉइंट समथिंग जो दिया है वो लिखना है आपको, यहाँ 208 पॉइंट समथिंग जो दिया है, और लास्ट में 931.5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों वैसे के वैसे। अब ये दोनों का एडिशन करके इसमें से ये माइनस करो तो ये आएगा, और 931.5 ऐसा का वैसा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट में आ गया।
हमें तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी थी। अगर साथ साथ में पूछे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, तो बाइंडिंग एनर्जी जो हमने फाइंड की वो पर ए यानी ऊपर वाला नंबर यहाँ पर है ना, ये ऊपर वाला नंबर उसको ए बोलते हैं, एटॉमिक मास, तो 209, तो यहाँ पर 209 डिवीजन करो वो मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन, ये आपको पूछे तो ही लिखना है। ओके, अच्छा चलो, अब उसके बाद थर्ड, अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम, एक कॉइन है उसका मास कितना है, 3 ग्राम है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी that would be required to separate all the neutrons and protons from each other। हमें क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में से अलग करने के लिए रिक्वायर्ड न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट द कॉइन इज एंटायरली मेड ऑफ कॉपर, ये जो कॉइन है वो कॉपर का बना हुआ है और जो उसका जो न्यूक्लियस है उसका मास आपको दे दिया है। ओके, अच्छा चलो, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इनटू एन, यहाँ एन यानी नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है। यहाँ ये देखो, हमें क्या करना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को हर एक एटम में से, हर एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो उसको अलग करना है। लेकिन कितने एटम है, यहाँ तो मास दिया है, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक मास क्या है, 63, अगर 63 ग्राम है तो एवोगेड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। इतने ग्राम वजन में इतने एटम्स होंगे, हमारे पास कितना ग्राम का कॉइन है, 3 ग्राम का, तो 3 ग्राम का जो कॉइन है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो यहाँ किया है, 3 इंटू ये इंटू 3 और डिवाइड बाई 63, तो ये एन हो गया। और ईबीएन कैसे, ईबी कैसे फाइंड करनी है, बाइंडिंग एनर्जी जंप नंबर माइनस एम इंटू 931.5, वो तो मैंने आगे आपको सिखाई, 2 सम हमने वही प्रैक्टिस की है। तो ऐसे इसको फाइंड करना है कॉपर के लिए, जैसे आगे हमने फेरस के लिए किया, बिस्मथ के लिए किया, सबसे पहले सब में नाइट्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की, वैसे ही यहाँ आपको कॉपर के लिए फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी। अब आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपको करना है, ये आंसर आएगा उसका। और ये इसका ये इसको क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 63 से डिवाइड करो तो ये आएगा, और 10⁻23 वैसा का वैसा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखो तो ये आंसर आ जाएगा। ये एनर्जी है तो यूनिट जूल आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वो जीएसईबी में मार्च 2024 में आ गया है, मार्च 2024 में ये सम आ गया है, मार्च 2024 में ये आ गया है। तो है कुछ नहीं, ये इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है वो फाइंड करना है। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जितने ग्राम में, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर तो 3 ग्राम है, तो कितने कितने नंबर, यहाँ एटॉमिक मास ये जो 63 ग्राम है उसमें यहाँ एवोगैड्रो नंबर, तो 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 63 वो एन हुआ। बाइंडिंग एनर्जी की ये फॉर्मूला हमें पता है, ये बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड करनी है, और इसका ये हुआ, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखो, मोस्ट टाइम पे मेरी तरफ से। ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ पर obtain approximately the ratio of the nuclear radii of the gold isotope Au and the silver isotope Ag। ये गोल्ड और सिल्वर के जो आइसोटॉप्स है दोनों का न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो लेना है। तो देखो आपके पास ये हमारे पास यहां फ्रॉम,
देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R0 ए रेस टू 1/3। तो यहाँ पर क्या है, R ए रेस टू 1/3 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो R का रेशियो गोल्ड अपॉन सिल्वर, तो यहाँ पर एटॉमिक मास गोल्ड अपॉन सिल्वर रेस टू 1/3। अब गोल्ड के लिए एटॉमिक मास क्या है 197 ऊपर वाला, सिल्वर के लिए ऊपर वाला क्या है एटॉमिक मास 107 रेस टू 1/3। ये दोनों का डिवीजन करो और रेस टू 1/3। इसका क्यूब रूट पूरे कोर्स में एक ही क्यूब रूट है, तो आप याद भी रख सकते हो 1.23। ओके, इसका क्यूब रूट। अगर आपको याद नहीं रखना है तो इसकी सिस्टम है, जीएसईबी में कैल्सी यूज होता है, तो कैल्सी से हम कैसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं वो मैं दिखाता हूं। तो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो जिसका क्यूब रूट निकालना है वो नंबर पहला तो लिखो, बाद में इंटू 2 टाइम रूट इंटू 4 टाइम रूट इंटू 8 टाइम रूट इंटू 2 टाइम रूट करो, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अगर कोई सीबीएसई में है तो उसमें तो कैल्सी नहीं यूज होता है, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। हमारे पास ये दोनों है, ये इक्वल टू ये है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, तो टेकिंग लॉग, दोनों साइड लॉग लेना है। तो इस साइड लॉग लिया, इस साइड लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा। लेफ्ट साइड वही वैसा का वैसा। अब 1/3 लॉग, ये दोनों का डिवीजन करना है। अब इसका लॉग देखना है। ओके, तो लॉग आप देखोगे तो ये आएगा 0.2650। उसको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। अब क्या करना है, यहां से लॉग निकालेंगे तो सामने एंटी लॉग आएगा। तो एंटी लॉग कैसे देखेंगे, तो 08 यहाँ पर 08 नंबर, 8 नंबर की लाइन, 3 नंबर का डिफरेंस, तो वो देखोगे तो 1226 आएंगे। हर बार एक डिजिट के बाद में पॉइंट करना है और 10 पॉइंट के आगे जो नंबर है वो 10 पावर लेना है। तो 10 तो 0 है, पॉइंट के आगे जो नंबर है वो 10 पावर में लेना है। यहाँ इसका जो आंसर आएगा 1226, उसमें एक डिजिट के बाद में पॉइंट करना है हर बार। और 10 यानी तो 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो 1, ये इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 3 आ जाएगा 1.23। तो सीबीएसई वाले ऐसे लॉग निकाल के लॉग टेबल आपको देंगे, लॉग बुक। ओके, और जो जीएसईबी वाले हैं वो डायरेक्टली भी याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कैल्सी से निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने समझा दी है आपको। ओके, तो आपको ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पर तो ये इजी है, लेकिन अगर आपको कैल्सी नहीं यूज करना है तो थोड़ा सा लंबा हो गया, वरना तो एक ही स्टेप है, ये एक ही लाइन है। ओके, अच्छा, उसके बाद वाला यहां देखो, द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू यानी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो क्यू। तो यहां पर ऐसे इक्वेशन दे दी है, रिएक्टेंस गिव्स प्रोडक्ट AB प्लस AB गिव्स CD इज डिफाइंड बाय क्यू। क्यू कैसे मिलेगा, तो जो रिएक्टेंस के जो एलिमेंट है उसका मास में से जो प्रोडक्ट के मास है उसके मास माइनस करना है इंटू C², ऐसे हमें क्यू मिलेगा। वेयर द मासेस रिफर द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा। यहाँ 2 डेटा दिया है और ये सब उसका यूज करके आपको क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, क्यू वैल्यू फाइंड करना है और डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, अब देखो हमें डिसाइड क्या करना है कि वो जो ये 2 इक्वेशन दिए हैं ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है वो। अब एंडोथर्मिक कब होगा, अब आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करनी है, आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लेस देन 0 आता है तो एंडोथर्मिक, और अगर क्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। तो वो ये अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो इक्वेशन, वो जो रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है वो एक्सोथर्मिक होगा। Q लेस देन 0 आएगा तो एंडोथर्मिक होगा।
तो इसके लिए आपको दो इक्वेशन दिए हैं और ये सब मास दिए हैं, इसका यूज करके ये फाइंड आउट करना है। चलो पहला इक्वेशन के लिए नंबर 1 के लिए Q कैसे, तो देखो जो रिएक्टेंट्स के मास है तो 1H1 का मास 1H3 का मास, इसमें से ये दोनों का मास माइनस करना है, लेकिन दोनों सेम है ना तो 2 टाइम, अलग अलग भी लिख सकते हो, माइनस मास ऑफ 1H2 माइनस मास ऑफ 1H2 इंटू 931.5, ये दोनों के मास नीचे दिया ही है, 1H1 का मास 1H1 का मास, और देखो 1H1 यानी मास ऑफ प्रोटॉन तो हम लेते थे ना 1.007825, इसलिए नहीं दिया है। और मास ऑफ 1H3 जिसका नहीं पता है वो दे दिया है 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ जो दिया है वो। और मास ऑफ 1H2 ये 2, लेकिन दो बार है ना सेम, तो माइनस 2 बार इसका मास 2 पॉइंट समथिंग, और ये 931.5, ये दोनों का सम करो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, ये तो वैसा का वैसा। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करके इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कैसा आया, माइनस में आया। तो माइनस में आया यानी Q लेस देन 0, Q लेस देन 0 है तो वो एंडोथर्मिक, यहाँ लिखा है ना Q लेस देन 0 होगा तो एंडोथर्मिक होगा, Q ग्रेटर देन 0 तो एक्सोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक होगा। बस वैसा ही दूसरा इक्वेशन करना है, और उसके लिए देखो उसमें क्या आएगा, Q ग्रेटर देन 0 यानी एक्सोथर्मिक आएगा। कैसे, तो देखो ये जो ये जो रिएक्टेंस है 2 टाइम मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ नियोन माइनस मास ऑफ, देखो ये दोनों, ये नियोन है ये हीलियम है, ओके, इंटू 931.5, 2 मास ऑफ कार्बन दे दिया है यहाँ पर 12, तो 2 इंटू 12 माइनस मास ऑफ नियोन और मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ नियोन दे दिया है, और नियोन यानी अल्फा का मास कॉमन है 4, तो ये आपको याद रखना है 4.002603। देखो यहाँ अल्फा यानी हीलियम का नहीं दिया है, दे भी सकते हैं, नहीं दिया है तो आपको याद रखना है, ये कॉमन है, बार बार आता है, इंटू 931.5। अब ये 12 2 जा 24, ये दोनों का ये माइनस ये करो तो ये आएगा, ये तो वैसा का वैसा, 24 में से ये माइनस करो, ये आया इंटू 931.5, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो देखो आंसर पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव Q ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ओके, तो आज हमने 5 एक्सरसाइज के सम लिए, बाकी के जो 5 एक्सरसाइज के सम है वो हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लेंगे। ओके, तो मैंने पहला बोला था कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, तब तक चलो टाटा बाय, सी यू।